हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनम 3 यानी कि वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर के बारे में। इस वीडियो में करूंगा ब्रेक डाउन, डिटेल्स बताऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा जो इस मूवी में होने वाली है। सो या लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि इस मूवी का नाम रखा गया है वेनम 3 वेनम द लास्ट डांस। अब दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहला, ये मूवी एडी ब्रॉक की यानी कि टॉम हार्डी की आखिरी मूवी होने वाली है एज वेनम, और ऐसा पॉसिबल है और मैं आगे वीडियो में बताऊंगा भी, ऐसा पॉसिबल है कि शायद वेनम सिम्बियोट जो है ना वो अब टॉम हार्डी से अलग होने वाला है। और ये सब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वैसे शुरू में ये जो नाम है इसके हिसाब से यही पता चलता है। फिर हम देखते हैं, हमें शुरू का एक सीन दिखाया जाता है जो कि टोटली एक गैंग है। एक चीज में गौर करने वाली ये है, एक चीजों की गौर करने वाली ये है कि टॉम हार्डी ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहनी थी। जी हाँ, और पोस्ट क्रेडिट सीन की झलक जो है वो आने वाले ट्रेलर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि वेनम और टॉम हार्डी का जो कैरेक्टर है एडी ब्रॉक, वो जाते हैं एक जगह पर जो कि मुझे लग रहा है कि पाउंड की तरह है। पाउंड होती है वो जगह जहां पर डॉगीज को मारा जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेनम जो है ना वो मिशन करवाने आया है एडी ब्रॉक के साथ में और इन कुत्तों को रेस्क्यू करना चाहता है, बिकॉज शुरू में तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। साथ साथ अगर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि वेनम 1 और वेनम 2 के अंदर जो हमारा वेनम का कैरेक्टर था, मतलब सिम्बियोट जो था, वो हमारे टॉम हार्डी को ये बोलता है कि भाई हम दोनों को ना मिलकर कुछ जस्टिस वाले काम करने चाहिए, कुछ विजिलेंटी वाले काम करने चाहिए। और मुझे लगता है कि फाइनली जो हमारा एडी ब्रॉक है वो अभी बात मान चुका है कि चल भाई वेनम तू मेरे पास है, कुछ ढंग का ही काम कर लेते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमें शुरू में दिखाया गया ना ये गैंग सीन पूरा कॉमेडी वाला, ये इसी बेस पे दिखाया गया है कि अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस सीन के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो ये है कि दोनों की कंपैटिबिलिटी शायद मैच नहीं कर रही है। वहां पर जो हमारा टॉम हार्डी कैरेक्टर है एडी ब्रॉक, वो बोलना चाहता है वी आर वेनम, बट वेनम जो है वो उससे पहले ही बोल देता है या उसके बाद बोल देता है What are you? We are Venom! We are Venom! No. Yeah, we are Venom. बेसिकली ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि शायद ऐसा पॉसिबल है कि वेनम सिम्बियोट जो है अब हमारे एडी ब्रॉक को छोड़ दे, और जो इनकम्पैटिबिलिटी के साइंस हैं वो हमें यहीं पे दिखने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रेलर में आगे चियोटल, इनका नाम बड़ा बेकार है, चियोटल इजियोफोर आई थिंक इनका नाम है। इनको आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में देखा है एज मोडो। माउस मैजिक यूनिवर्स के जो फैन हैं उनको आप डेफिनेटली जानते होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर का रोल कर रहे हैं और बैकग्राउंड के म्यूजिक से और डायलॉग से ये पता चलता है कि ये जो मिलिट्री के ऑफिसर है ना, ये सारे के सारे सिम्बियोट को एक तरह से दबा के रखना चाहते हैं ताकि जनरल पब्लिक के सामने ये बात ना आए। तो बेसिकली जो सिम्बियोट्स हैं वो सारे के सारे एलियंस हैं। तो ऑब्वियसली मिलिट्री ये नहीं चाहती कि आपको पता चले कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका काम है एलियंस को जमा करना, उनको पकड़ना। फिर हम देखते हैं इसको पता चलता है उस सिम्बियोट के बारे में जो कि हमारे एडी ब्रॉक के पास में है, यानी कि वेनम के पास में है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर इनका जो कैरेक्टर है चियोटल इजियोफोर का, वो आके उस सिम्बियोट को कैप्चर कर लेता है उसी बार में से जो कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में देखी थी। अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो वो भी सेम है। साथ साथ जो बार टेंडर है उससे सेम तरीके की शर्ट पहन रखी है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीन है ये इसके तुरंत बाद का है। अब उस सीन में हमने देखा था कि जो वेनम का सिम्बियोट है वो थोड़ा सा हिलता है और हमें ये लगा था कि शायद जो है वेनम का सिम्बियोट अब स्पाइडरमैन के पास जाएगा, यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास जाएगा। लेकिन अब ये बात इससे क्लियर हो गई है कि जब वो सिम्बियोट थोड़ा सा हिला होगा ना, तब इस बारटेंडर ने नोटिस किया होगा और उसने कॉल किया होगा, या फिर ये जो लोग हैं मिलिट्री वाले ये ऑलरेडी एडी ब्रॉक का पीछा कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसका पीछा करते करते वो उस बार तक पहुंच गए और इस सिम्बियोट को वो कैप्चर कर लेते हैं। तो सॉरी स्पाइडरमैन फैंस, ये सिम्बियोट नहीं जाने वाला है पीटर पार्कर के पास। और मैंने शायद अपने लास्ट वीडियो में ऐसे बोला था या नहीं बोलता, मुझे ढंग से याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अब ये बात क्लियर है कि ये सिम्बियोट का जो पार्ट है ये टॉम हॉलैंड के पास नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्चर करके इसको ले जाएंगे। इसके बाद पता चलता है कि इनकी पूरी लैब है, इस लैब के अंदर इन्होंने सारे के सारे सिम्बियोट्स को जमा कर रखा है। और पुरानी मूवीज के अंदर जो सिम्बियोट्स हमने नहीं देखे थे, शायद इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले। बहुत सारे सिम्बियोट है, एगनी है, डैशर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि हमने लास्ट मूवी के अंदर देखा था एंड में, जब कार्नेज का थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर चला जाता है। पैट्रिक मुलिगन के अंदर जो पुलिस वाला होता है लास्ट पार्ट पे, पार्ट 2 के अंदर, वो बोलता है मॉन्स्टर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर हमें सिर्फ यही देखने को मिलेगा? मतलब आपको लग रहा होगा कि पूरे ट्रेलर के अंदर हमें कहीं पे विलन देखने को नहीं मिला, बट एक मॉन्स्टर देखने को मिला और एडी ब्रॉक जो हमारा वेनम है वो बोलता है कि भाई जो मॉन्स्टर है वो मेरे प्लैनेट से आया है, मुझे मार दें। तो क्या विलन नहीं है इस मूवी में? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इस मूवी में 2 विलन है और मैं बताऊंगा कौन कौन से विलन है। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि पैट्रिक मिलिगन जो है वो डेफिनेटली इस मूवी का विलन है। और सेकंड विलन के बारे में एज अ थ्योरी हम बाद में बात करते हैं।
फिर हम देखते हैं जो मिलिट्री वाले हैं वो हमारे एडी ब्रॉक का पीछा कर रहे हैं और वेनम सिम्बियोट को हटाने के लिए वो उसके पीछे चलते हैं। वेनम बोलता है कि भाई हम फ्यूजिटिव बन चुके हैं, हमारे पीछे मिलिट्री लगी हुई है और कहीं ना कहीं वो रेगिस्तान में पानी के अंदर ये जगह जो है वो एक तरह से भाग रहे हैं उनसे बचते बचते। तो हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा प्लॉट होने वाला है इस पूरी मूवी का, जहां पर जो वेनम है और जो एडी ब्रॉक है वो हमारे मिलिट्री से बच के भाग रहा है। और ये मिलिट्री से बच के क्यों भाग रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये तो क्लियर है कि मिलिट्री इनका पीछा कर रही है, सिम्बियोट इससे लेना चाहती है, बट शायद इसके पीछे कोई अल्टरनेटिव मोटिव भी हो सकते हैं और शायद ये मिलिट्री वालों ने, मतलब मिलिट्री वालों को किसी और ने भी इसके पीछे लगाया हो सकता है। ये एक थ्योरी के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिर हमें कुछ शॉट दिखाया जाता है जहां पर कुछ एस्टेरॉइड्स जो है वो आ रहे हैं धरती के ऊपर और यहाँ पर वेनम बोलता है कि मेरी जो हमारी सिम्बियोट वाली कॉलोनी थी वहां के बंदों ने मुझे ढूंढ लिया और हमें ढूंढ लिया, हमारे पीछे आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो गॉड ऑफ सिम्बियोट है उसका नाम है नल, और नल जो है वो हर धरती पर जाकर, मतलब जितने प्लैनेट उसको दिखते हैं उन प्लैनेट पर जाकर अपनी सिम्बियोट की सेना बनाता है और उस प्लैनेट पर टेक ओवर करने की कोशिश करता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नल के द्वारा भेजे गए ये जो मॉन्स्टर है आए हो, वेनम को मारने के बाद ये यहाँ पर अपनी सिम्बियोट कॉलोनी को स्टैब्लिश करना चाहते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लॉट पॉइंट हो सकता है मूवी के एंड में। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि शायद इस ट्रेलर के अंदर हमें 2 विलन देखने को मिल सकते हैं। पहला तो आपको ऑलरेडी बताया है कि पैट्रिक मिलिगन होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि चियोतल एजोफोर का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली में नल वाला सिम्बियोट बन सकता है। मैं जानता हूं कि नल का जो सिम्बियोट है वो ऑब्वियसली एक खुद का प्राणी है, नल एक बंदा है, गॉड है, सिम्बियोट गॉड उसको बोला जाता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस मूवी का एंड आते आते चियोतल एजोफोर का जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे जो सिम्बियोट हैं वो उसके अंदर समा जाएंगे, या फिर जो नल वाला सिम्बियोट है जो स्पेस से आया होगा वो उसके अंदर समा जाएगा और नल हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के एंड में, जो कि आने वाली मूवीज के अंदर भी कैप्चर किया जा सकता है, जैसे स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर कैप्चर किया जा सकता है, या फिर और इससे कहानियां जो है वो आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी पे कभी फिल्म में बात करेंगे। फिर हमें कुछ और शॉट दिखाए जाते हैं जहां पर ऑब्वियसली टॉम हार्डी का हमारा एडी ब्रॉक है और वेनम है, दोनों की जुगलबंदी देखने मिलती है। कुछ एक्स्ट्रा शॉट हैं, कुछ लैब के शॉट हैं, कुछ लोगों को बचा रहा है थीम राइड पार्क के अंदर या मिलिट्री वाले कुछ शॉट हैं, और इन शॉट से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। एंड में एक बहुत ही बड़े गैग आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घोड़ा खड़ा होता है और एडी ब्रॉक जो है बोलता है कि भाई कितनी जोर की तो इसको भगा सकता है बिना मारे, तो वेनम बोलते हैं चलो ट्राई करते हैं, और वो अपना जो सिम्बियोट है वो घोड़े को पहना देता है। अब चाहे सेकंड मूवी हो चाहे थर्ड मूवी हो, दोनों मूवी के अंदर मैंने चीज नोटिस की है वो ये है कि टॉम हार्डी का जो कैरेक्टर है यानी हमारा जो एडी ब्रॉक है वो सिम्बियोट अपनी बॉडी से उतार सकता है। प्रीवियस किसी भी इटरेशन के अंदर इतना इजी नहीं होता था अपनी बॉडी से सिम्बियोट को उतारना, और इससे ये बात मेरे ख्याल से कंफर्म हो जाती है कि वेनम जो है शायद अब वो एडी ब्रॉक की कंपैटिबिलिटी के साथ मैच नहीं करता, यानी उनकी बॉडी जो है वो कंपैटिबल नहीं है। जो हमारा वेनम सिम्बियोट है वो एक नए होस्ट को ढूंढ रहा है, और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मुझे अब लगता है कि जो छोटा वाला सिम्बियोट था जो कि मिलिट्री वाले ले गए वो नहीं, ये बड़ा वाला वेनम जो है ना, जो एक्चुअली में सिम्बियोट है जो टॉम हार्डी के पास है, ये इसको छोड़ देगा और अब ये ढूंढेगा नया होस्ट, और वो नया होस्ट हो सकता है हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना के बात करूंगा, अच्छे डिटेल में बताऊंगा क्या चल रहा है, बट इनिशियली जो चीजें इसमें दिख रही है और जो मुझे पता चल रहा है मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला है। तो ट्रेलर के एंड में हम देख सकते हैं कि अपना सिम्बियोट घोड़े को पहनाता है, फिर वो घोड़ा जो है वेनम बन जाता है, वेनम वाला घोड़ा, वेनम हॉर्स वेनम व्हाटएवर, तो और फिर वो मतलब उसको भागता है, और यहाँ पर जो है हमारा जो ट्रेलर है वो खत्म हो जाता है। तो 2-3 चीजें एंड में भी नोटिस करने वाली है, वो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बियोट जो है वो किसी एक प्राणी के ऊपर ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि घोड़े के ऊपर वो सिम्बियोट है तो एडी के ऊपर वो सिम्बियोट नहीं होता, एडी को पकड़ना पड़ता है उसको। इसका मतलब है कि सिम्बियोट अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था, अभी बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि सिम्बियोट छोड़ देगा एडी को और चला जाएगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास। और यहाँ पर होता है हमारा ट्रेलर खत्म, और इस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। ऑब्वियसली मैंने हिंट जो थे, जो इस टाइटल से पता चल रहा है तुम्हें, ये मैंने बता दिया है। अब थ्योरीज निकल कर आएंगी, बातें होंगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को ये मूवी आने वाली है, ज्यादा टाइम है नहीं, 4 या 5 महीने मान के चलो इस मूवी के अंदर, और थ्योरीज निकल कर आएंगी बहुत सारी, और एक प्लॉट पॉइंट भी चल रहा है, एक प्लॉट लिंक भी चल रहा है कि इसके अंदर पीटर पार्कर होने वाला है, छोटा वाला। हालांकि ट्रेलर के अंदर तो हमें कहीं देखने को मिला, एक कार देखने को मिली, एक में बच्चा बैठा था, बट मुझे लगता नहीं वो पीटर पार्कर है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो थ्योरी आएंगी और जो लीक्स आएंगे, जो रूमर्स आएंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। और तुम्हें पता है कि मैं स्पाइडर-वर्स को और स्पाइडरमैन को और वेनम यूनिवर्स को कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, एक्सेप्ट मोरबियस या क्रेवन द हंटर, मैडम वेब, ये सबको छोड़ के वेनम ठीक है अपनी जगह पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय का, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।